नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। क्या नोटबंदी का फैसला यूपी चुनाव में वोट के लिए लिया गया? यूपी चुनाव पर इसका क्या असर होगा? इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हैं यूपी के बड़े दिग्गज न्यूज़ 24 के महामंच मनी मंथन में। आइए देखते हैं। जब प्रधानमंत्री वो बने, पहले दिन उन्होंने एसआईटी गठित की काले धन के खिलाफ। जब वो प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने ये बात कह दिया था कि हम काले धन के कुबेरों को छोड़ेंगे नहीं। जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि हम बेईमानों का बंटाधार करेंगे, और वो किया। और वो कहा भी आगे, देखिए, जो सड़क तौर से परेशानी आपको दिख रही है वो हमें भी दिख रही है। ऐसा नहीं है कि हम जमीन पे नहीं देख रहे हैं, या सरकार या प्रधानमंत्री जी जमीन पे नहीं देख रहे हैं, वो लाइनें नहीं दिख रही हैं, हमें बिल्कुल दिख रही हैं। वो दिक्कतें भी हमें दिख रही हैं, और उन दिक्कतों के समाधान की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये दिक्कतें जो है वो लोग जिनको दिक्कतें हो रही है, वो इस बात को भी समझ रहे हैं कि ये जो दिक्कत है उनके आगे के भविष्य के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए, उनके लिए आगे का रास्ता तय कर रही है। भाई नकवी जी बात कही, मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा। ये बात सही है कि मैं आशा नहीं कर रहा था कि आप रॉबर्ट वाड्रा और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बोलेंगे, लेकिन इतना तो कम से कम आप कर सकते थे कि अरुण जेटली को और अपने मंत्रियों को तो कॉन्फिडेंस में लिए होते। आपने कभी भी अपने मंत्रियों तक को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम ये भ्रष्टाचार के खिलाफ और आतंकवाद रोकने के लिए किया, सबसे पहले ये नए नोट आतंकवादियों की जेब से मिले। सबसे पहले कोई भ्रष्टाचारी नहीं पकड़ा गया, बल्कि आज सामने किसानों के, गरीबों की लाइनें लगी हैं, और पीछे से बैंक मैनेजर 20-25% पे आज भी बदल रहा है, आज भी इस देश में हो रहा है। ये सारी व्यवस्था आप कंट्रोल करते, इसके बावजूद आज सारी व्यवस्था करते, तो हम कभी ब्लैक मनी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कभी इसके विरोधी नहीं है। लेकिन आप व्यवस्था कर पाते, इतना बड़ा फैसला कर रहे थे कि आपका इंतजाम होता, आपके बैंक मैनेजर जो चोरी करा रहे हैं उसको आप रोक पाते, आपका वित्त मंत्रालय आपके कंट्रोल में होता, आपका रिजर्व बैंक का अधिकारी पकड़ा जा रहा है ये कंट्रोल में होता। ये सब करके आप तब करते, और उसके बाद इतना अहम फैसला करते, हम उसका स्वागत करते। लेकिन देश की जनता को तबाह करके आप करते, ये उचित। पीएम का सर्वे 90-95% इस फैसले के हक में आया। उन्होंने एसएमएस करा करके, क्वेश्चन भेज करके सबसे करा लिया रेफरेंडम। ये मुझे पता है, हमें भी आप जर्नलिस्ट ने दिखाया था। वो तो कोई भी कर सकता है, मैं करा सकता हूं, इसके खिलाफ इसी तरह रेफरेंडम कर सकता हूं। असलियत कुछ होती है, आर्टिफिशियल चीजें कुछ होती हैं। नकवी साहब, जावेद सिंह, मेरा नंबर भी आने दीजिए। हाँ, तो मेरा सवाल भी सर आपसे ये, नोट बंद हो गए सर, चुनाव में 90% नगद इस्तेमाल होता है, चुनाव में दिक्कत तो आएगी सर? देखिए, मैं पहली बात ये कहना चाहता हूं, जैसा नकवी साहब ने फरमाया कि बौखलाहट है। बौखलाहट कोई काले धन वालों को बचाने के लिए नहीं है, ये आप भी समझते हैं। और मैं नकवी साहब की तरह काला, कुबेर, कुआं, कंगाल, इतनी अलंकृत भाषा का इस्तेमाल कर नहीं सकता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो चिंता है वो चिंता उन लोगों के लिए है जिनके खेतों में बुवाई नहीं हुई है। हमारी जो चिंता है वो उन लोगों के लिए है। आप 4 दिन के बाद मैं आया हूं, आज सत्र सेशन था पार्लियामेंट का, मंडियां बंद पड़ी हैं, कहीं कोई आवाजाही नहीं है। मुझे पता नहीं देश की अर्थव्यवस्था पे इसका कितना असर पड़ेगा, लेकिन जिस इलाके से मैं आता हूं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे देश के अंदर चौपट हो चुकी है। कहीं कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। जावेद साहब, मुलायम सिंह जी ने कहा कि भट्टा बैठ जाएगा चुनाव में। कोई आर्थिक गतिविधि आज गांव के अंदर, छोटे कस्बों के अंदर नहीं चल रही है। बाजारों में सन्नाटा है, मंडियां बंद हैं, कंस्ट्रक्शन रुका पड़ा है। मनरेगा का काम जो है, मनरेगा या जो छोटे कंस्ट्रक्शन के काम है, उनके ऊपर इसका व्यापक असर पड़ा है। लोग लाइनों में लगे। तो सर आपका काम तो हल्का हो गया, फिर प्रचार कम करना पड़ेगा। जब इतना खराब है नोटबंदी, हर आदमी परेशान है, तो आपका काम तो हल्का हो गया। देखिए, हर चीज को राजनीति से मत जोड़िए, हर चीज पर राजनीति करना उचित नहीं है। लेकिन ये हकीकत है कि नोटबंदी से लोग परेशान हैं। ये कहते हैं थोड़ी परेशानी है, 124 सवा सौ से ज्यादा लोग लाइन में लग करके मर गए। धीरे धीरे सही होगा। धीरे धीरे क्या ये लोग जिंदा हो जाएंगे? ये कहते हैं साहब तैयारी की, और संजय सिंह जी कह रहे हैं तैयारी नहीं की। मैं कहता हूं तैयारी तो इन्होंने जरूर की होगी, लेकिन इनकी तैयारी आधी अधूरी थी, इनकी तैयारी नाकाफी थी। और मैं नकवी साहब से यह निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री जी को सलाह दें कि पाकिस्तान पर इतनी आधी अधूरी
तैयारी के साथ हमला मत करना, वरना बहुत बुरा दिन देखना पड़ जाएगा। जावेद जी एक बात बताइए, लोग ये कह रहे हैं बहुत कम ही मुद्दे ऐसे हैं जिसमें मुलायम सिंह और मायावती एक सुर में बोलते हो। ये ही एक मामला आया नोटबंदी का कि दोनों एक ही सुर में बोल रहे हैं। मैं उम्मीद नहीं करता कि आप इतने वरिष्ठ पत्रकार होने के बाद इस तरीके की बातें करेंगे। लोग कह रहे हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं। क्या कांग्रेस और बीजेपी मिलकर के एक साथ बिल पर मतदान नहीं करते? क्या आज हमने बीजेपी के साथ, कांग्रेस ने, डीएमके ने, एआईडीएमके ने, बीएसपी ने, सबने मिलकर के विकलांगों के हित में बनने वाले एक्ट को आज नहीं बनाया है क्या पार्लियामेंट के अंदर? डेमोक्रेसी में अगली तो सर आप ये भी कह सकते हैं क्या कि चुनाव सारी पार्टियां सफेद पैसे से लड़ती जाती है, लेकिन हम कभी भी काले धन के समर्थन में नहीं है। मेरी पार्टी ने आज तक काले धन का और काले धन को रखने वालों का समर्थन नहीं किया। मैं तो बचपन से देखता हूं, जो जमाखोर थे, जो काले धन वाले थे, उन सबके दरवाजे पर जनसंघ का झंडा होता था। और आज भी वो काले धन के जितने भी जो कुबेर हैं, जिनका मुख्तार भाई बार बार जिक्र करते हैं, 2 महीने बाद चुनाव होगा, चल करके देखिए, अगली सीट पर बीजेपी की गाड़ियों में वही काले धन के कुबेर बैठे हुए रेशमी कुर्ता। नकवी साहब ये आरोप आप पर लगता है कि जो बात जॉर्ज बुश ने कही थी कि आप मेरे साथ नहीं हैं तो आप आतंकवाद के साथ हैं, यही आप विपक्ष से कहते हैं, आप अगर हमारे साथ नहीं है तो फिर आप काले धन के साथ। नहीं, देखिए ये बिल्कुल गलत है। बताइए। पहली बात ये कि कभी हमने ये नहीं कहा कि आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप एंटी नेशनल हैं, आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप काले धन के साथ हैं, आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के में जो लोग बाहुबली हैं, भ्रष्टाचार के, बेईमानी के बाहुबली हैं, उनके साथ हैं। हमने कभी नहीं ऐसा कहा। लेकिन देश ये बात जरूर पूछ रहा है, देश ये जरूर जानना चाहता है कि आपकी हमसे अदावत क्या है, आपका झगड़ा क्या है। मोदी जी ने आपने ये अभी गिनाया कि लोग लाइन में लगे हुए हैं, बिल्कुल सही है। आपने ये गिनाया कि लोगों को परेशानी हो रही है, बिल्कुल सही है। आपने ये गिनाया कि साहब लोग जो है वो बुआई नहीं कर पा रहे हैं, किसानों को दिक्कतें आ रही है, बिल्कुल सही है। अरे भैया यही तो हम कह रहे थे कि आप पार्लियामेंट में ये सारी चीजें हमें बताइए, आप अपने इस कीमती सुझाव को दीजिए। राहुल गांधी जी जिस भूकंप और भूचाल की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को चाहिए कि वो अपनी बात कहते, वो अपनी बात ना कह करके पूरे 16 नवंबर से लेकर के और आज जो है वो आज तक जो है वो हाउस नहीं चलने पाया, और हाउस को चलने नहीं देंगे। बाहर कहेंगे जी हम बोलेंगे भूचाल आएगा। मेरा सवाल जो सोहेल ने पूछा, जो आपके साथ इसलिए कि बाबू सिंह कुशवाहा अगर बीएसपी में रहते तो सबसे बेईमान पार्टी में है, आपके यहाँ आते हैं तो धुल पुछ के साफ हो जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बीएसपी में है तो सबसे बेईमान पार्टी में है, आपके यहाँ आ गए, धुल पुछ के वो भी साफ हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य से बड़ा नेता नहीं। जब बीएसपी का नेता आप में आता है तो वो एकदम सही हो जाता है, जब बीएसपी में रहता है तो भ्रष्टाचारियों की पार्टी में है, जब समाजवादी पार्टी का नेता समाजवादी पार्टी में है तो वो गुंडों की पार्टी में है, जब आपकी पार्टी में आ जाता है तो पाक साहब। ये सर्टिफिकेट, ये तराशने का काम जो आप लोग कर रहे हैं, मैं इस पे देखिए क्या, इस पे मैं कभी इस पे और चर्चा कर लीजिएगा। इस पे तो मैं एक ही बात कह दें कि सियासी उनका सफर कब किधर का हो जाए, किधर का दिखता रहे और किधर का हो जाए, तो इसलिए जो है उस कहानी को छोड़ दीजिए अभी, इसलिए जो है वो उस पे कभी और चर्चा करेंगे। जावेद साहब भी बहुत शेर पढ़ते हैं। नहीं, ये समझ गए। इसलिए मेरा ये कहना है कि देखिए ये लड़ाई जो है वो इस वक्त कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ है नहीं है। हम तो एक बात शुरू से कह रहे थे कि आप अपने कीमती सुझाव आप सरकार को बताइए कि सरकार किस दिशा में गलत जा रही है। आप जो है वो काले धन के कुबेरों की कंगाली पर काला दिवस तो मना सकते हैं, लेकिन आप जो है वो हाउस के अंदर चर्चा नहीं करेंगे, और चर्चा भी नहीं करेंगे और कहेंगे अगर मैं बोल दूंगा तो भूचाल आ जाएगा। मुझे तो नहीं लगता भूचाल अगर कहीं आएगा और वो बोल दिए कहीं खुदा ना खास्ता तो कांग्रेस में आएगा, और तो कहीं नहीं आ सकता। नोटबंदी से यूपी के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इसी पर जारी है मनी मंथन। देखिए, जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो भी हटा दी। पिछली खरीफ फसल का तो दाम मिला ही नहीं, चाहे वो सब्जी किसान हो, आलू किसान हो या धान का किसान हो, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और आगे भी जो ये बुआई हो रही है, अव्वल तो बुआई के लिए भी जो है धन नहीं था, और उसने पुराने बीज में और बिना खाद के ही जो है बुआई करने के लिए किसान मजबूर हुआ।
और आगे आपने उसका इंतजाम कर दिया है कि साहब उसको भी सही दाम गेहूं का भी ना मिले। आप इस विषय में जो आपने ये किसान विरोधी नीतियां अपनाई हैं, क्या आप नहीं मानते कि आपने किसानों को वास्तव में ठगा है? देखो भैया, अब मैं उसके आंकड़ों में नहीं जाता। आप कहते हैं कि बुआई नहीं हो रही है, फिर अभी आप कहते हैं कि बुआई इतनी हो गई है कि उनको जो है फसल का जो है वो दाम नहीं मिल पाएगा या फसल का उनको पैसा नहीं मिल पाएगा। पहली बात, एक बात हम आपको बता दें, हम आपने बड़े लंबे सवाल किए हैं, जितनी भी आपने दिक्कतें बताई हैं किसानों के बारे में, किसानों के खुशहाली को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर हम संवेदनशील हैं और बहुत जल्द ही किसानों के हितों को लेकर के, किसानों के सशक्तिकरण को लेकर के बड़े फैसले होंगे। आप फिक्र मत करिए।